स्वागत है आपका डेलिप चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और भरे और चंगे होंगे। मैं आशा करता हूं कि गया सप्ताह आपका बहुत शानदार रहा होगा और आप अब तक परमेश्वर की आत्मा से नजदीक में होंगे और उसकी वाणी को सुन रहे होंगे। परमेश्वर के वचन में जाकर परमेश्वर के वचन का आकलन करते होंगे और छानबीन कर रहे होंगे और ये चौकस करते होंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए किस और मार्गदर्शन कर रहा है। अब तक हमने बीते कई प्रचारों में राज्य की खोज, परमेश्वर की पहुंच, इन दो प्रचारों में इस विषय पर बात की कि कैसे हम जो इस संसार में भूले भटके होते हैं और हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और उस वचन पहुंचने के बाद या उस व्यक्ति की प्रार्थना के बाद कैसे हमारे जीवन में एक सुखद अनुभव हम प्राप्त करते हैं। और जब वह अनुभव हम प्राप्त करते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कितना बेहतरीन है, वो अपने लोगों से कितना प्यार करता है और हमारी उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा पहुंच होती है बाइबल तक। और बाइबल में हम फिर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक जब पहुंच करते हैं तो हमारी मुलाकात होती है यीशु मसीह से। प्रेरितों के कार्य और उनके कई पत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि छोटी छोटी बातों में भी हमें गौर करना आवश्यक है, क्योंकि बाइबल का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य को प्रकट करना ही है। और परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हम सड़ाहट के स्वभाव से छुटकारा प्राप्त करें। छोटी छोटी बातों को हम नोट करते हैं और अपने आप में, अपने मनों में, अपने हृदय में परिवर्तन हुए देखते हैं। हम अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर बुलाहट देता है और हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। पवित्र आत्मा के फलों के विषय में और पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में हम अनजान नहीं है, और जो बुलाहट परमेश्वर हमें दी है उस बुलाहट में हम चलते हैं। जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी, जिस रीति से परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी, और जब इस बुलाहट में हम चलते हैं परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, वो डिसाइपल करता है, वो चेला बनाता है। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, गिरते उठते हुए वो हमें डिसाइपल करता है, वो हमें ट्रेन करता है। कई बार भटक जाते हैं, कई बार स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफर में वो हमसे बातें करता है और हमें लगातार कई बातें सिखाते जाता है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके सामने डिसाइपलशिप कोर्स लाएंगे, जिसके द्वारा हम ट्रेंड होंगे अपने माइंडसेट में, कैसे हम जाने कि कैसे हम फंसे, और जब हम किसी प्रलोभन में फंस जाते हैं तो उससे बाहर कैसे निकले। और यदि हम बिल्कुल आदम और हवा के मानिंद चलते हैं और उनमें और हम में कोई फर्क नहीं, हम कई बार पापों में गिर जाते हैं, तो फिर क्या? तो आप सही स्थान पर हैं, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। यदि आपने पिछला सेशन नहीं समझा है, आरंभ में, इन द बिगिनिंग, लास्ट सेशन हमारा था और हमने उस सेशन में बातचीत की है कि कैसे सर्प के द्वारा, एक प्रलोभन के द्वारा आदम और हवा कैसे उस परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गए। अब जब अनुग्रह से गिर भी गए हैं तो उन्होंने कैसे उन तमाम सच्चाई का सामना किया। आरंभ में यदि गड़बड़ी क्या हुई है ये यदि हमें नहीं पता तो आज की वस्तुस्थिति को हम ठीक रीति से, उचित रीति से समझ नहीं पाएंगे। ये आवश्यक है कि हमें इन द बिगिनिंग जाना होगा। लास्ट सेशन में हमने इन द बिगिनिंग में ये समझा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, और उस परमेश्वर ने उस बगीचे में नाना प्रकार के पेड़ों को रखा, फलों को रखा, उसे बिना खटके हम खा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात से बाधित किया था कि बुरे और अच्छे ज्ञान के वृक्ष का फल
नहीं खाना। लेकिन जब हवा ने उसे खाया, आदम ने उसे खाया, और हम देखते हैं कि कैसे पाप पनप रहा था ना। हमने वहां बहुत सी और छोटी छोटी बातें देखी हैं, सो आप जाए उसे समझे। लेकिन जब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और इस विषय पर जब गहराई में मैं झांक रहा था और पवित्र आत्मा के सानिध्य में जब इस पर मैं मनन कर रहा था, मैं पवित्र आत्मा को कह रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए, सत्य समझाइए, सिखलाइए, और एक बातें कुछ एक मुझे सिखलाइए जो मुझसे छूट गई हो, जिसे मैंने समझाना हो। और पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में फिर एक नया प्रकाशन दिया और परमेश्वर ने मुझे एक नई शिक्षा दी, और उस शिक्षा का नाम है परमेश्वर का प्रबंध। तो आज हम आपके सामने आए एक नया विषय लेकर, परमेश्वर का प्रबंध। डू नॉट गो हियर एंड देयर। आप यहां कहीं ना जाए, अपने बाइबल को ले, नोटबुक को ले, पेनों को ले, और जाने परमेश्वर अपने व्यक्ति के द्वारा आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो आइए अपने सिर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहे, पिता, जब इस समय मैं आपके निकट आता हूं, मुझसे बातचीत कर। जब आपके पुत्र मुझसे बात करते हैं, प्रभु, जब मैं आपके लोगों से बातचीत करता हूं, पवित्र आत्मा, यह संपूर्ण समय हम चाहते कि आप हस्तक्षेप करें, आप बातें करें, और जो बातें हमें और सत्य के निकट लाती हो, जो बातें हमें और आपके निकट लाती हो, विशेषकर आपके हर एक प्रियजनों को परमेश्वर के नजदीक ला रहे हो, प्रभु, ऐसे अनुग्रह को हम मांगते हैं। पिता, मेरी प्रार्थना है सुनने वाले और देखने वालों के हृदय में ये बातें विश्वास के साथ बैठने पाए, ताकि प्रभु वे बहुतायत सा फल लाने वाले बने। हर एक आंख को खोल, और जो मन में और हृदय में अंधियारा है वह दूर होता जाए, वह निकलता जाए। आपकी ज्योति हम पर चमके, प्रकाशन के द्वारा, आपकी शिक्षा के द्वारा हमें अपना मार्ग दिखला। हम सबों की अगुवाई कर। सरादर सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती राष्ट्र यीशु के नाम पर हम कहते हैं, और सबके आमेन, हालेलुया। सो आशा करता हूं आप तमाम लोग अच्छे होंगे, भले होंगे। नागेश भोयर जी, प्रेज द लॉर्ड। भास्कर गजबे जी, प्रेज द लॉर्ड। पूनम धनकर जी, प्रेज द लॉर्ड। शीतल कड़बे जी, प्रेज द लॉर्ड। वैशाली बागड़े जी, प्रेज द लॉर्ड। जय श्री रंगारी जी, प्रेज द लॉर्ड। नाउ जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, और आज का विषय परमेश्वर का प्रबंध, और आइए इस वचन के साथ हम इसका आरंभ करेंगे। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को पढ़े, और परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 40 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 40 पद इस रीति से कहता है, बट ऑल थिंग्स शुड बी डन डिसेंटली एंड इन ऑर्डर। But all things should be done decently and in order. परमेश्वर का प्रबंधन, इस विषय पर हम सीख रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों 14:40 पद में कहा गया है कि सारी चीजें ऐसी की जाए डिसेंटली और इन ऑर्डर में, क्रमानुसार की जाए। हमारा जो परमेश्वर है एक ऐसा पिता है जिसने अपने बच्चे को रचने से पहले, जन्म देने से पहले ही उसको अपने मन में रखा था। जब वो अपने मन में रखकर ही अपने बेटे के विषय में सोच रहा था, जब आदम परमेश्वर के मन में था तो परमेश्वर सोच रहा था। जब परमेश्वर ने कहा कि गहरे अंधियारे पर उजियाला हो जाए, तब आदम परमेश्वर के मन में था। जब परमेश्वर ने कहा कि धरती और आकाश में अंतर हो जाए, तो परमेश्वर के मन में आदम था। जब परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि और जल विभक्त हो जाए, उसमें अंतर हो जाए, अलग हो जाए, तब आदम परमेश्वर के मन में था। जब परमेश्वर पशु को बना रहे थे, पेड़ों को बना रहे थे, जब वो सृष्टि को तैयार कर रहे थे, तो परमेश्वर के मन में आदम था। जब आदम के विषय में परमेश्वर सोच रहे थे और उसके आने वाले जीवन के लिए, उसकी आवश्यकता के लिए
लगने वाली हर एक वस्तु, जो कुछ भी परमेश्वर के मन में आ सके, वो हर एक बात परमेश्वर कहते जा रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे पूरी तरह से कि वो बेहतरीन हो, और परमेश्वर देख रहे थे कि यह अच्छा है। लगातार परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर 6 दिन में सृष्टि बनाई तो परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर जब 7वें दिन विश्राम कर रहे थे, इसका मतलब बड़े आराम से हमें समझ में आता है कि परमेश्वर को ये पूरी तरह से शाश्वत थी, खातरी थी कि जो कार्य उन्होंने किया यह परिपूर्ण है, ये ठीक है आदम के लिए। क्योंकि वो तभी ही आराम करेंगे क्योंकि जब उन्हें लग रहा था कि हाँ अब ठीक है, अब आदम को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसकी आवश्यकता के लिए हर चीज का सृजन किया है। आज हम देखते हैं बहुत से शारीरिक पिता अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनके लिए सारी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। पिता केवल वही नहीं है जो जन्म देने के बाद ही अपने बच्चों के लिए प्रबंधन करें, लेकिन हमारे परमेश्वर एक ऐसे पिता है जो हमें जन्म देने से पहले, हमें रचने से ही पहले हम उनके मनों में थे, और हमारे लिए उन्होंने 6 दिन में प्रबंधन किया। वह ऐसे पिता है कि उन्होंने जब हमारे लिए प्रबंधन किया तो वो प्रबंधन बेहतरीन था, वह किसी चीज की कमी नहीं थी। जब मैं कई बार आज भी मैं निहारता हूं, स्पेस को देखता हूं, या मैं अर्थ को निहारता हूं, पानी को हम देखते, आग को देखते, इन तमाम तत्वों को हम देखते, इन तमाम तत्वों का सृजन करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम हर एक वस्तु का निर्माण तो कर सकते हैं, जो परमेश्वर में बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल कर कर हम बहुत सी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हम कभी निर्माण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का प्रबंधन है आपके लिए और मेरे लिए। तो परमेश्वर का प्रबंधन ये बहुत ही गहरा विषय है। हमें लगेगा कि मानो जब उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही परमेश्वर का प्रबंधन है, तो ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है। प्रबंधन, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में गॉड्स मैनेजमेंट। यदि हम प्रबंधन की बात करते हैं तो इट शुड बी डिसिप्लिन, ये अनुशासित है। इट शुड बी प्रीप्लान, इसकी पूर्व ही योजना की गई थी। मैं कई बार जब उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि हर दिन क्रमानुसार एक एक चीज परमेश्वर ने सृजन की। पहला कुरिन्थियों 14:40 हमें यह बताता है that all things should be done decently and in order। परमेश्वर जो चीजें भी करता है वो ऑर्डर में करता है, क्रमानुसार करता है। अक्सर हम और आप कई बार बिचक जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, और हम चीजों का अच्छी रीति से तालमेल नहीं बना पाते, और फिर सर पर हाथ रखते और कहते उफ, मुझसे गलती कैसे हो गई। हम असल में कई बार चीजें करते तो हैं, लेकिन गड़बड़ी अधिकतर करते हैं। देखिए बाइबल ये कहती है परमेश्वर हमारा जो है और परमेश्वर का राज्य जो है गड़बड़ी का नहीं है। इट शुड बी इन ऑर्डर, इट शुड बी इन डिसिप्लिन। हमारे परमेश्वर बेहद अनुशासित है। हमारे परमेश्वर जो काम करते हैं वो बहुत ही डिसेंटली और इन ऑर्डर में काम करते हैं। जब मैं वचन पढ़ रहा था लूका 14:28, यह लिखा है लूका 14:28 में, फॉर विच ऑफ यू डिजायरिंग टू बिल्ड अ टावर डज नॉट फर्स्ट सिट डाउन एंड काउंट द कॉस्ट वेदर ही हैज इनफ टू कंप्लीट इट। तुम में से ऐसा कौन है, यदि किसी को नींव डालनी हो, इमारत बनानी हो, बिल्डिंग खड़ी करनी हो, और उसके लिए लगने वाला प्रपंच कितना होगा, उसके लिए लगने वाली कीमत कितनी होगी, यदि हम बैठे नहीं और उसको लगने वाली कॉस्ट क्या है, कीमत कितनी, यदि ये हम ना जोड़े तो परमेश्वर कहता है कि वो मूर्ख ही व्यक्ति है।
सो आए हम इस वचन को समझने की कोशिश करेंगे। लूका 14 अध्याय 28 पद, यहां इस रीति से कहा गया है कि कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, उसके लगने वाला जो कॉस्ट है, यदि हम उसको नहीं जोड़ते हैं तो हम, हो सकता है हमने सारे नगर में या सारे गांव में ये डंका तो बजा दिया कि देखो भाई हम तो घर बनाने वाले हैं, और अब तक नींव ही बनी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। सो बाइबल ये हमें बताती है इट्स अबाउट विजडम, ये बुद्धि की बात है। इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट विजडम, इट्स अबाउट शुड बी डन इन ऑर्डर। सारी चीजें क्रमानुसार हमें करनी चाहिए। हर एक चीजों की क्रम होती ही है। मैंने अक्सर कई लोगों को देखा है कि वे कर्जे में होते हैं। मैंने अक्सर कई लोगों को यह देखा है कि वे कर्जा लेते हैं और कर्जा चुका नहीं पाते। सारा प्रिंसिपल वो अब तक चुका नहीं पाते, सारा मुद्दल अब तो वो चुका नहीं पाते, लेकिन वो ब्याज पर और ब्याज भरते रहते हैं। ये इसलिए है क्योंकि कर्जा लेना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन वो बैठकर सोचते नहीं है और सारा जोड़ और हिसाब किताब नहीं करते हैं, और इसलिए ऐसे कुछ गड़बड़ियों में फंस जाते हैं। आज कई खबरें आप सुनते होंगे अखबार पर, मेनी पीपल्स आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑफर फ्रॉम द बैंक। बहुत से लोग बैंक से ऑफर लेने के लिए तैयार है क्रेडिट कार्ड का। अब जब वो क्रेडिट कार्ड लेते तो वो बल्ले बल्ले करते हैं और सोचते कि वाह, अब हम पैसे नहीं रहेंगे तो भी शॉपिंग कर सकते हैं, और उनका शॉपिंग करने में बिल्कुल ही पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। और जब वो चीजें परचेस करते हैं, खरीदी करते हैं, और उनकी अमाउंट बहुत कुछ हो जाती है, और उनकी सैलरी पूरी की पूरी उस शॉपिंग में, उस खरीदारी में चले जाती है, और उनका घर का दिवाला निकल जाता है। सो ऐसे कई प्रलोभन में हम फंस जाते हैं यदि हमारे पास परमेश्वर का प्रबंधन इस विषय पर गहरा अध्ययन ना हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का प्रबंधन इस विषय पर गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और कमेंट में कहें कि हाँ, मैं गहरा अध्ययन करना चाहता हूं। डू इट। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। नाउ आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। सो नीति वचन 21 अध्याय 20 पद, नीति वचन 21 अध्याय 20 पद। तो यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो लिखे कि मैं गहरा अध्ययन करना चाहता हूं। यदि आप ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं तो टाइप करें, मैं गहरा अध्ययन करना चाहता हूं परमेश्वर का प्रबंधन इस विषय पर। नीति वचन 21 अध्याय उसका 20 पद लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। अक्सर मैं कई बार सोचता हूं कि बुद्धिमान के घर में ही उत्तम धन और उत्तम तेल क्यों पाया जाता है, जबकि मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान व्यक्ति पैसे के मूल्य को जानता है। बुद्धिमान व्यक्ति समझ से भरा हुआ होता है। ही इज रेडी टू टेक वाइज डिसीजन। वो बुद्धिमानी के निर्णय लेने के लिए तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। हालेलुया। सो यहां लिखा है, बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। लोग अक्सर अपना धन उड़ाने के लिए तैयार है। कोई सिगार के धुएं में, तो कोई शराब के नशे में। अक्सर कई लोगों ने अपना धन सिगार के धुएं में, शराब के नशे में उड़ा दिया है। बाइबल ये कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है
जो कभी वो चीजें नहीं करेगा जिसे करने के लिए परमेश्वर ने बाधित किया हो, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया हो। सो अक्सर हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि अपना वो धन सिगार के धुएं में और शराब के नशे में उड़ा देते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि बुद्धिमान जो होता है वह धन को बढ़ाता भी है, वो धन का निवेश भी करता है। और यहां हम इसलिए देखते हैं कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते हैं। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वो धर्म का पीछा करता है, वो कृपा का पीछा करता है। हो सकता है कई लोग एग्जैक्ट मेरे जैसा जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो चाहे मेरे जैसा जीवन जीने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है ये बिल्कुल अलग है जो किसी और पर है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक लोगों के जीवन में अलग है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह भिन्न था, मूसा के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह भिन्न था। यही हम बात करें दाऊद के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बिल्कुल ही भिन्न था। इसे मैं इस तरह से कह दूं कि अब्राहम जो चीजें कर सकता है वो दाऊद नहीं कर सकता। दाऊद जो एक चीजें कर सकता है वह और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। सो अब्राहम के जीवन में जो अनुग्रह था वो अब्राहम के लिए ही था, मूसा के जीवन में जो अनुग्रह था वो मूसा के लिए ही था, और दाऊद के जीवन में जो अनुग्रह था वो केवल दाऊद के लिए था। हम कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन का अनुग्रह जैसा जीवन नहीं जी सकते। वी आर यूनिक। बहुत से अब हम संदेश सुनने लगे हैं और लोग कहते हैं दाऊद सी चाल चलो। हम दाऊद के समान चाल तो चल सकते, लेकिन दाऊद जैसा जीवन नहीं जी सकते। पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हम उसके जैसी चाल चल सकते लेकिन उसके जैसा जीवन नहीं जी सकते हैं। वी हैव डिफरेंट ग्रेस। हम सबका अनुग्रह अलग अलग है, हम सबका अनुग्रह अलग अलग है। सो मापदंड यदि हम देखेंगे, मूसा का अनुग्रह बिल्कुल ही अलग है, अब्राहम का अनुग्रह उससे बिल्कुल ही थोड़ा अलग ही जोन में आपको दिखाई देगा, और हम देखेंगे दाऊद का अनुग्रह वो बिल्कुल ही भिन्न था। सो अब्राहम ने उस व्यक्ति के घर में जब प्रार्थना किया तो उसके सारे दासियों की कोख खुल गए। यह अब्राहम के ऊपर अनुग्रह था। उसने प्रार्थना की और सारे के सारे लोग चंगे हो गए। लेकिन मूसा के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह देखे तो ऐसा चमत्कार हमने कहीं और नहीं देखा। परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं कि लाल समुद्र में से बीच में से रास्ता तैयार हो जाता है। सो वी हैव सी अ डिफरेंट ग्लोरी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की एक अलग ही महिमा देखते हैं। हालेलुया। दाऊद के जन्म में देखते हैं, दाऊद के जन्म में एक बेहतरीन, एक अलग ही तरीके से हम अनुग्रह देखते हैं। शाऊल गोलियत से डर रहा था, समस्त साउल की सेना भी गोलियत से डर रही थी, लेकिन दाऊद के ऊपर एक अलग ही अनुग्रह था। वी हैव स्पेशल ग्रेस, वी हैव ग्रेस अपॉन ग्रेस। हम पर अनुग्रह है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हम सभी का अनुग्रह अलग है। वी हैव डिफरेंट कैपेसिटी, वी हैव डिफरेंट माइंडसेट। हम सभी की क्षमता अलग अलग है, हम सभी की विचारधाराएं अलग अलग है। तो कई लोग कहेंगे कि अनुग्रह अलग अलग कैसे? वो इसलिए है क्योंकि हम सभी की क्षमता अलग अलग है, हम सभी की विचारधाराएं अलग अलग है। सो जिस रीति से अब्राहम परमेश्वर को देख रहा था उस रीति से मूसा नहीं देख रहा था। हो सकता है अब मूसा बेहतरीन देख रहा है अब्राहम से भी अधिक। वाई? क्योंकि मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल के पुराने नियम की 5 किताबें लिखने वाला व्यक्ति है। उत्पत्ति, निर्गमन,
लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, इन पंचकोश, इन पांचों किताबों को लिखने वाला व्यक्ति मूसा ही था। परमेश्वर ने उसे प्रकाशन के रूप में दी थी। अब मूसा के पास आदम के जीवन और अब्राहम का जीवन, यूसुफ का जीवन, याकूब का जीवन, ऐसे इसहाक का जीवन, ऐसे कई लोगों के जीवनी उसके पास थे, ऐसे कई लोगों की गवाही उसके पास थी। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, आप दूसरों की गलती से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आदम की गलती से सीखा, उसने हनोक के जीवन से बहुत कुछ सीखा, नूह के जीवन से सीखा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। इतने लोगों के जीवन से परमेश्वर ने अपना संबंध उन लोगों के साथ और उन लोगों की विचारधारा के विषय में मूसा को बखान किया था, और मूसा ने तमाम बातें पंचकोश में लिखी है। ऐसा हो सकता है जिस व्यक्ति ने 20 साल की सेवकाई की हो और आप उसके साथ संगति में हैं, आपको वो उसके 20 साल, यदि आप 4 साल में उसके साथ संगति में है तो 20 साल का उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको 4 साल में मिल गया। इट्स वेरी पास्ट, है ना, इट्स वेरी पास्ट बट इट्स वेरी फास्ट। ये बहुत अधिक भूत की बातें हैं, लेकिन एक बहुत अधिक तेजी की बातें हैं। जितना अधिक आप अपने पास्ट की स्टडी करते हैं ना, इफ यू स्टडी पास्ट सो यू कैन फास्ट। यदि आप पास्ट की स्टडी करते हैं ना तो आप फास्ट भी हो सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसा मिरेकल्स जो इसके पहले कभी नहीं देखा, और मूसा के जीवन में हम उस प्रकार का अनुग्रह देखते हैं कि लाल समुद्र में से एक रास्ता खुल गया। अब मूसा के बाद हम देखते दाऊद। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिसने न केवल हम कहेंगे उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें तो मूसा की देन थी, मूसा के द्वारा दाऊद को तो मिली ही मिली। लेकिन मूसा का जीवन, हारून का जीवन, मरियम का जीवन, यहां तक कि शिमशोन, गिदोन, हम ऐसे लोगों के जीवन में देखते हैं, शमूएल के विषय में भी। इन तमाम लोगों के जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव दाऊद के जीवन में देखते हैं। दाऊद एक अपडेट वर्जन है मूसा का। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि इफ यू स्टडी पास्ट सो यू कैन डू फास्ट, तब आप बड़े तेजी से चल सकते हैं। अक्सर वही लोग तेजी से नहीं चल पाएंगे, अक्सर वही लोग दौड़ से नहीं दौड़ पाएंगे जो पास्ट की स्टडी नहीं करते हैं, जो अतीत की शिक्षा नहीं लेते, वो अपने वर्तमान को बदल नहीं पाते। और अक्सर बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या कारण है, वी नीड टू रीड हिस्ट्री, वी नीड टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। आदम, हनोक, हमें शेत के विषय में, दिस आर सुपर हीरोज ऑफ आवर हिस्ट्री, ये हमारे हिस्ट्री के सुपर हीरोज हैं। और इनके जीवन से, इनकी सफलताओं से, इनकी असफलताओं से परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बातें करता है। अब्राहम से अपडेट वर्जन हम देखते हैं कि मूसा था, और मूसा से अपडेट वर्जन कौन था? दाऊद। हालेलुया। नाउ और एक अपडेट वर्जन आ रहा है, वह है सुलेमान। एक ऐसा व्यक्ति जिसको रातों रात परमेश्वर जब सपने से बातें करता तो कहता है कि तू बता मैं तुझे क्या वरदान दूं। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बुद्धिमानी का वरदान दे, मुझे विजडम दे, ताकि मैं अपने लोगों का सटीकता से न्याय कर सकूं। वाओ, सुपर। लेकिन अब जब मैं लूका 14 अध्याय 28 पद को पढ़ता हूं तो मैं आज देखता हूं कि न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं, दे आर फेल इन बिजनेस, दे आर फेल इन मिनिस्ट्री, दे आर फेल इन रिलेशनशिप। संबंध में असफलता आ रही है, सेवकाई में असफलता आ रही है, बिजनेस में असफलता आ रही है। यू नो व्हाट? क्यों? क्योंकि
बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय में बड़े अच्छे से कहा गया है, तुम परमेश्वर के बिना तुम परमेश्वर बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसे यदि अब अपने शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा आप किस खेत की मूली हैं। इसे मैं कहूंगा आप कौन है, आप तो एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिला सकते बिना उसके अनुग्रह के। वाई अब क्यों असफलता है बिजनेस में, संबंधों में? वाई वी आर फेल्यूर? सो बिगेस्ट रीजन इज दैट द लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। और ज्ञान की कमी इसलिए है क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। वी डोंट नो अबाउट अब्राहम, वी डोंट नो अबाउट मोसेस एंड वी डोंट नो अबाउट डाउट किंग। हम डेविड किंग के विषय में भी नहीं जानते। सो जब हम बाइबल पढ़ते और बाइबल पर मनन करते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम माइंड में चीजें फिट करते हैं तो परमेश्वर जो भाषा हम समझ सकते हैं उन्हीं भाषाओं से हमसे बातें करता है। Those language we can understand, जो भाषाएं हम समझ सकते हैं उस भाषाओं से परमेश्वर हमसे बातें करता है। वो खुद ही कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाना चाहता हूं। वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। नाउ ये जो पद अभी हमने पढ़ा आपके सामने, ये कहता है कि जब तक तुम जोड़ ना लो, जब तक तुम पूरी कॉस्ट, पूरी कीमत जोड़ ना लो, अब बिना जोड़े यदि हम बनाने जाएंगे तो ऐसा ना हो कि केवल हम नींव ही बना ले और सारे लोग हमें ठट्टों में उड़ा ले। हालेलुया। सो देयर इज विजडम, देयर इज विजडम। और ये विजडम हमें प्राप्त होती है उत्पत्ति पहला अध्याय से। हमारा पिता कैसा है? हमारा पिता जब आदम को रचने से पहले, हमारा पिता कैसा? आदम को जन्म देने से पहले सारी चीजों का प्रबंधन कर रहा था। आज हम लोग वचन पढ़ते हैं पर इस तरह से संदेश नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर ने आदम को रचने से पहले सारी चीजों का प्रबंधन किया है। या यूं पढ़ तो लिया है पर उस तरह से हमारा माइंडसेट नहीं होता है। इसलिए मैंने आज देखा है बहुत से लोगों को, दे डू मैरिज बट दे आर फेलियर इन द रिलेशनशिप। वो शादी करते तो है परंतु शादी में फेलियर्स देखते हैं। शादी करने के बाद भी शादी जीवन में फेलियर्स क्यों है? बिकॉज दे डोंट नो अबाउट द बाइबल। वो बाइबल के विषय में नहीं जानते, वो पास्ट के विषय में नहीं जानते, वे परमेश्वर के वचन के विषय में नहीं जानते। यदि हमें चाहे शादीशुदा जीवन हो, शायद पारिवारिक भी जीवन क्यों ना हो, हमें पारिवारिक रिश्ते किस रीति से डील करने चाहिए, हमें पति पत्नी के रिश्ते किस तरह से डील करना चाहिए, एंड वी आर नॉट एबल टू हैंडल, हम सक्षम भी नहीं होते उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए। व्हाई? देयर इज लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि वहां लैक ऑफ नॉलेज होता है। जितना अधिक हम उसे खोजेंगे उतने अधिक हम उसे पाएंगे भी, बाइबल ये कहती है। तो जितना अधिक हम बुद्धि को खोजेंगे, जितना अधिक हम समझ को खोजेंगे, उतनी ही बुद्धि, उतनी ही समझ हमें प्राप्त हो जाएगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन स्टोरी। तो अब तक जो मैंने बोला फिर आपको बेहतर रीति से समझ में आ जाएगा। सो देयर इज अ मीना एक लड़की थी जो बचपन से ही बहुत ही निगेटिव एटीट्यूड और बहुत ही रूडली बिहेव वाली लड़की थी। तो जब कभी उसके दोस्त कहते देखो राकेश स्कूल में पहले नंबर से पास हुआ, तो वो कहती थी वो तो टीचर का लड़का है, उसे तो होना ही था। यदि कोई दोस्त कहे चलो कि हम वॉक के लिए चले क्योंकि वॉक के लिए जाना हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, तो वो कहती थी तुम्हें किसने बताया वॉक करने से ही हेल्थ अच्छी होती है, और अभी तक तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मुझे प्लीज ये वॉक के लिए तो फोर्स बिल्कुल ही मत करना। सो उसका जो रवैया था वो बहुत ही निराशावादी था। वो जहां कहीं भी जाती थी बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड लेकर जाने लड़के थे। अचानक से वो किसी आगे पढ़ाई के लिए हैदराबाद जाती है। और लोग कैसे होते हैं? लोग तो बिल्कुल, उनको ऐसे लोग चाहिए कि वो किसी के विषय बात करे, चर्चा करे,
जब तक वो किसी के विषय पे चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते, उनका तो पेट भरता ही नहीं है। तो गपशप मारने के लिए हमें तो कुछ न कुछ ऐसे लोग चाहिए ताकि उन पर हम चुटकी ले सके, उन पर हम बातें बना सके। अब मीना वहां नहीं थी और उन्हीं स्कूल फ्रेंड में से कोई एक व्यक्ति जब वो उस शहर जाता है और वो वहां देखता है कि बॉम्बे में एक बारिश आ रही थी और बारिश में अचानक उसकी मुलाकात होती है मीना से। शुरुआत में तो जब मीना को देखता है तो उसको देखकर तो भागना चाहता है, लेकिन मीना उसको पकड़ लेती है, मीना उसे देख लेती है और मीना कहती है कि चलो यार एक कप कॉफी तो ले ले कम से कम। और यार इसका मित्र कहता है नहीं बारिश भी आ रही है। तो कहते कोई दिक्कत नहीं, छाता खरीद लेंगे, चलते हैं हम ग्रैंड होटल में कॉफी के लिए। ये जो स्कूली फ्रेंड होता है वो सोचते रहता है कि ये जो लड़की इतनी रूडली थी, ये हमेशा निगेटिव बातें करती थी, अचानक इसमें इतना बदलाव आया कहां से। देन दे विल सिट, वो होटल में बैठते टेबल पर कॉफी के लिए, तो उसमें भी उत्सुकता होती जानने की। और वो कहता है कि तुम्हें इतना बदलाव कैसे, और वो सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे मेंटर कौन है, तुम्हें नहीं पता मेरे लाइफ के इंस्पिरेशन कौन है। एक दिन की बात है जब मैं हैदराबाद में जॉब के लिए जा रही थी और बिल्कुल मेरे घर के सामने एक बेगर था और मैं उसे कभी देती थी कभी नहीं देती थी, चाहे पैसे हो चाहे रोटी हो। और तुम्हें तो पता है मैं बहुत ही रूडली बिहेवियर की हूँ। और वो बेगर जो था बूढ़ा था और उसकी 4 या 5 साल की उसकी वहाँ ग्रैंड डॉटर थी, उसके साथ में रहती थी। सो मीना कहती थी कि एक दिन मैंने अपने घर की छत पर से देखा कि रास्ते पर वो बेगर्स और उसके ग्रैंड डॉटर दोनों नाच रहे हैं। ट्रैफिक नहीं था, बारिश आ रही थी और वो बारिश में भी वो दोनों नाच रहे थे, जबकि उसने उस दिन उनको रोटी भी नहीं दी थी। और वो दोनों भूखे पेट थे, लेकिन फिर भी वो रास्ते पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, वे एंजॉय कर रहे थे। और वो सरप्राइज हो गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि मैंने आज उनको रोटी नहीं दी है और आज ये बिल्कुल ही भूखे पेट होंगे। और ये दोनों देखो कि इस बारिश के समय में भी कैसे सेलिब्रेशन कर रहे, रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं है और कैसे आनंद कर रहे हैं। और यहाँ देखो मैं जो भीग चुकी हूँ और मैं बारिश को कर्स दे रही हूँ, मैं श्राप दे रही हूँ, मैं कुड़कुड़ा रही हूँ। दिन शीरेले जब उसे ये एहसास हुआ कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ फैसिलिटीज हैं, पर इन बेगर्स को देखो, इनके पास जो चीज है वो मेरे पास नहीं है। एक्चुअली वो बेगर्स क्या कर रहा था, वो भिखारी क्या कर रहा था, बेगर्स ये ध्यान नहीं दे रहा था कि मेरे पास क्या नहीं है, वो इस बात पर ध्यान दे रहा था कि मेरे पास क्या है। और एक्चुअली मीना को ये रियलाइज हुआ बहुत बड़ी लंबी जर्नी के बाद कि शुरू में से उसने जब लिस्ट बनाकर देखी कि मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है, तो उसे पता चला कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। जो मेरे सामने लोग नाच रहे हैं, इन बेगर से अधिक मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन असल में मैंने कितना नेगेटिव एटीट्यूड रखा इस विषय पर और कैसे मैंने बर्ताव किया। लेकिन इन्हें देखो, ये आनंद मना रहे, उत्सव मना रहे हैं। सो मीना के लाइफ का इंस्पिरेशन और कोई नहीं, वो बेगर बन जाता है। अब आप कहेंगे कि पास्टर जी ये उदाहरण जो है ये तालमेल कहाँ करता है आज के प्रचार के साथ। सो आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड ऑफ द टॉपिक, मैं इस टॉपिक के बाहर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जैसे अनुग्रह अब्राहम के ऊपर था, उससे हम अपडेट वर्जन में देखते हैं मूसा को, क्योंकि मूसा ने करीबन 5 किताबें के विषय में उसे जानकारी थी।
उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, ये पांचों किताबें परमेश्वर ने मूसा से कही थी और मूसा ने उसे लिखा था। पर हम देखते अब मूसा से अधिक अपडेट वर्जन कौन है? दाऊद है। नाउ उसके पास और अधिक अनुग्रह है, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी ही देर पे, इफ यू स्टडी पास्ट देन यू कैन डू वेरी फास्ट। आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, आप बहुत तेजी से जा सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं आज लोग फेलियर हो रहे मैरिज में, बिजनेस में या और कहीं भी, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो जब हम स्टडी करते हैं और जब हम हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, हम देखते परमेश्वर के प्रकाशन को, तो हमारा माइंड एक अलग स्तर पे होता है, एक अलग लेवल पर होता है। इसलिए हमने कहा कि अब्राहम के जीवन में जो अनुग्रह है, मूसा के जीवन में अनुग्रह है और दाऊद के जीवन में अनुग्रह है, ये भिन्न भिन्न होगा। यदि किसी व्यक्ति ने 20 साल सेवकाई की और आप उसके साथ 4 साल बिताते हैं, तो आपके पास वो अनुभव मात्र 4 साल में आ जाएगा। तो 20 साल में जो व्यक्ति था उस स्तर पर आप केवल वो जो उसके 20 साल है वो आप 4 साल में हासिल कर लेते हैं। सो यू कैन मूव वेरी फास्ट। यदि आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही आप सीरियस के हैं और आप आकलन कर पा रहे हैं, यदि आपका ग्रास्पिंग है तो। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, हर एक व्यक्ति पर अनुग्रह अलग है। हर एक व्यक्ति का अनुग्रह अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि अब्राहम से अधिक अनुग्रह मूसा के पास है, मूसा से अधिक अनुग्रह हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, क्योंकि इन्होंने बारकाई से अपने पिछले इतिहास के विषय में अध्ययन किया था। ऐसे कई लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते हैं, इसलिए केवल मूसा, दाऊद, इन लोगों के पास ही अधिक प्रकाशन होंगे, अधिक ज्ञान होगा, अधिक सफलताएं होगी, क्लैरिटी होगी माइंडसेट में, जैसे पौलुस के पास थे। पौलुस के पास तो दाऊद के विषय में, मूसा के विषय में, अब्राहम के विषय में और अधिक क्लैरिटी थी। सो ही हैज मोर रेवलेशंस देन यू एंड मी। व्हाई? क्योंकि उसने बहुत अधिक इन्वेस्ट किया था परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए। उसने बहुत अधिक अपना समय इन्वेस्ट किया था परमेश्वर के गॉड हिस्ट्री को जानने के लिए। सो परमेश्वर का प्रबंधन एक इतना गहरा विषय है कि हम भूल करते हैं शादीशुदा जीवन में, बिजनेस वाले जीवन में या व्यवहार में भी, जोड़ने में, घटाने में, प्रपंच करने में। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है यदि तू हिसाब किताब ना कर ले और तू केवल न्यू ही बसा ले, तो कोई ऐसा ना हो कि लोग तुझे ठट्टों में उड़ा दे। तो परमेश्वर का प्रबंधन इतना गहरा विषय है कि ये होता है अध्ययन करने वाले लोगों में, ये होता है मनन करने वाले लोगों के पास। तो वो जो बेगर्स है, जो उस रास्ते पर सेलिब्रेशन कर रहा था, उसके पास जो कुछ है उसमें वो आनंद मना रहा था। मीना उतनी पढ़ी लिखी थी, मीना के पास बहुत अधिक फैसिलिटी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रही थी जो बेगर्स कर रहा था। यही बात है, यही बात है जब हम बाइबल में देखते हैं, हालेलुया, और वचन पर मनन करते हैं। मीना जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं परमेश्वर के प्रबंधन में आनंद नहीं मना रहे हैं, परमेश्वर के प्रबंधन पर गौर नहीं करते। उत्पत्ति अध्याय हमें बताता है पहला कि परमेश्वर ने आदम को अपने मन में रखने से किन किन चीजों का निर्माण किया है। इट्स नॉट फॉर ओनली एडम, ये केवल आदम के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए है। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम वही गलती कर रहे हैं जो मीना कर रही थी। मीना उन लिस्ट पर ध्यान देने से कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, मीना उस लिस्ट पर ध्यान दे रही थी कि परमेश्वर ने मुझे क्या नहीं दिया है। न जाने आज कितने ऐसे नौजवान हैं, न जाने कितने ऐसे लोग हैं, वो ध्यान दे रहे इस बात कर कि उनकी क्या प्रार्थना सुनी नहीं गई है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनकी क्या क्या प्रार्थनाएं सुनी गई है, क्या क्या जीवन में परमेश्वर के जीवन में कार्य किया गया है। लेकिन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये वही लोग होते जो निराश होते कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता जो उसकी इच्छा से नहीं मांगते हैं। सो बाइबल नहीं पढ़ते हैं,
वो उनकी जो मन कहता है, उनकी जो अभिलाषा होती है, उस अभिलाषा से प्रभावित होकर अपनी प्रार्थना करते हैं। और जब कभी वो अपने प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं करते हैं, वो परमेश्वर को कोसते हैं, वे पासबान को कोसते हैं, वे कलीसिया को कोसते हैं, चर्च को कोसते हैं, और फिर चर्च से 9 तो 11 हो जाते हैं। परमेश्वर का प्रबंधन यह केवल इस विषय पर नहीं है कि हमारी इच्छाएं क्या है, हमारे सपने क्या है। लेकिन मानिए ऐसे बहुत से आपके सपने हो सकते हैं जो परमेश्वर के प्रबंधन में पूरे हो सकते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर के प्रबंधन को समझा ही नहीं। हमने रिबेल किया है, हमने विरोध किया है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर हमसे मुड़ा नहीं है, हम मुड़े हैं। परमेश्वर ने बाधित किया कुछ एक बातों के लिए, क्योंकि उसका और आदम का फेस टू फेस रिलेशनशिप रहे, आमने सामने वाला रिलेशनशिप रहे। लेकिन कोई एक व्यक्ति उकसाने के लिए आता है, उकसा जाते हैं और परमेश्वर से रिबेल कर लेते हैं। और सोचिए, यदि आदम उस अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकाला जाता तो वो जो कुछ प्रबंधन था वो किसके लिए था? वो आदम और हवा के लिए था। तो अब यदि आदम और हवा वाटिका से बाहर निकल भी गए हैं, तो क्या परमेश्वर का प्रबंधन अब हमारे लिए नहीं है? वो यहोवा यीरे है। उसने अब्राहम के लिए भेड़ का उपाय किया, उसने हाबिल के लिए भी भेड़ का उपाय किया। परमेश्वर यदि देता नहीं तो मांगता नहीं। परमेश्वर ने हाबिल को वो पहलोटा क्यों मांगा वेदी पर? परमेश्वर देता है तो परमेश्वर मांगता भी है। यहां हम देखते कि परमेश्वर ने यहां तक कि भेड़ दिया अब्राहम को, तो परमेश्वर देता है, इसलिए परमेश्वर मांगता भी है। तो परमेश्वर हमें जो अदन की वाटिका में जीवन देना चाहता था, भरपूरी का, वो आज भी यीशु मसीह में भरपूरी का जीवन देना चाहता है, तरक्की का जीवन। वो चाहता है हमारी उन्नति हो, वो चाहता है कि हम प्रभुता करें। लेकिन हम कैसे हैं? हम बिल्कुल आदम और हवा के जैसे हैं, हम बिल्कुल हन्ना और सफेरा जैसे हैं। हम सोचते नहीं पास्टर जी, आपको नहीं पता है हमारे जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है। और फिर हन्ना सफेरा के जैसे हम लोग परमेश्वर पर अटिक भरोसा नहीं रखते हैं और कुछ एक पैसा तिजोरी में रख देते हैं। बट पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। परमेश्वर का प्रबंधन में हमारा विश्वास नहीं है, हम अपने प्रबंधन पर विश्वास करते हैं। इसलिए कई बार फिर हम फंस जाते हैं। हम जोड़ते नहीं, हम घटाते नहीं, हम हिसाब नहीं करते हैं कि सामने से जो शत्रु हम पर लड़कर आ रहा है वो हमसे अधिक ताकतवर है, उसके पास हमसे अधिक सेना है। यदि हमें ये चीज पता हो, यदि हम पहले ही ये हिसाब कर लेते तो हम पहले ही उससे क्या कर लेते? डील कर लेते। सो बाइबल ये कहती है कि हमारे पास विजडम हो, और विजडम की कमी के कारण ही, ज्ञान की कमी के कारण ही बहुत से लोग असफल नहीं है। शायद उनके वो सपने पूरे होते यदि वो परमेश्वर के प्रबंधन पर भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर उस पर भरोसा करते हैं। 1% नहीं है परमेश्वर पर हम डाउट कर सके। वो अपने शब्दों पर खरा उतरने वाला है। हेलो, बहुत से लोग मेरे जीवन में मिलते हैं, बहुत चिंता है, बहुत चिंता है ना। उनको कहिए बस 1-2 साल और चिंता करके बताइए, और यदि चिंता करके आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। यदि चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर कुछ मत कहिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, क्या ही धन्य वे लोग जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो थोमा को कहता है, तुम तो देखकर विश्वास करो। ये हो गया अकल वाला विश्वास। हालेलुया। सो वी आर वेरी ट्रस्ट, हम लोग बहुत अधिक भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर, अटिक भरोसा इसे कहते हैं। हालेलुया। क्यों? मूसा को देखिए, मूसा ने समुद्र से रास्ता देखा। ये क्या था? वो परमेश्वर के प्रबंधन पर भरोसा कर रहा था। पर बहुत से लोग डूब के मर जाएंगे समुद्र में, क्योंकि वे परमेश्वर के प्रबंधन भरोसा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर को सुन नहीं रहे हैं। मैं आज कई जवानों को देख रहा हूं कि वो कहते हैं, वी हैव नो एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारा वेतन कम है, गवर्नमेंट को देखो, प्रोजेक्ट नहीं है, रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। पर यदि आप परमेश्वर पर ध्यान देते, परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? परमेश्वर योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं है, कुशलता के लिए।
लेकिन क्या हम परमेश्वर भरोसा करेंगे? क्या हम परमेश्वर के प्रबंधन पर भरोसा करेंगे? इसलिए वो कहता है स्वर्ग के राज्य की तुम खोज करो, सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन कुछ एक लोग कहते हैं कि देखो हम तो परमेश्वर के पास नहीं आए, हमें देखो कैसे सफलता मिली, हमें कैसे चकमकाते महल मिल गए, वी हैव लग्जरी लाइफ। यस, यू कैन हैव लग्जरी लाइफ। आपके पास चकाचौंध वाला जीवन तो हो सकता है, बट यू ऑल्सो हैव डिस्ट्रॉय लाइफ। आपका जीवन विनाश है। आपके पास सब चीजें तो है लेकिन शांति नहीं है। आपके पास सब चीजें तो है लेकिन भरपूरी नहीं है, आनंद नहीं है। लुक एट मीना, मीना खुश नहीं थी, बेगर खुश था। मीना वो प्रतीक है उन लोगों का जिनके पास बहुत कुछ तो है लेकिन दे डोंट हैव पीस। उनके पास बहुत कुछ तो है बट दे डोंट हैव जॉय। उनके पास खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आज मेरा सवाल है आपके लिए, ये सवाल है मेरे लिए भी, क्या हम अपने जीवन में खुश हैं? हम किसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं, उस बेगर्स को या मीना को? हम किसे प्रतिबिंबित कर रहे हैं, कैन को या परमेश्वर को? परमेश्वर जो जॉयफुल लाइफ देना चाहते हैं, जो यीशु मसीह नई वाचा में परमेश्वर का प्रतिबिंब है, वो आया है भरपूरी का जीवन देने के लिए। अफसोस की बात है बहुत से लोग भरपूरी के जीवन का आनंद उठा सकते थे लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रबंधन पर विश्वास नहीं किया। आदम को रचने से पहले, आदम को जन्म देने से पहले जब परमेश्वर ने इन तमाम चीजों का प्रबंधन किया तो आप नहीं सोचते? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम मां के गर्भ में थे, मां के गर्भ के रचने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूं। सो परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक योजना है, उसके उस प्रबंधन के अनुसार। लेकिन क्या आप उसके प्रबंधन के विरासत बनेंगे? क्या आप उसके प्रबंधन के प्रतिज्ञा के वारिस ठहरेंगे? इट्स अप टू यू, ये आप पर है। और ये केवल मसीह लोगों के लिए अब ऐसा कल्चर बन चुका है कि हम परमेश्वर का वचन बोलते जरूर है, काम नहीं करते। इसलिए याकूब कहता है तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम्हारा विश्वास क्या है? क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है ये तो शैतान भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर उनका जीवन जरा सा भी ये बयान नहीं करता है कि वे परमेश्वर भरोसा करते हैं। इसलिए वे नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बट दे डोंट कम टू चर्च। चर्च नहीं आते, वे बाइबल नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। याकूब बड़े अच्छे से कहता है जानते तो बस स्वर्गदूत भी है, लेकिन वो जैसा जानते वैसे वह कर्म नहीं करते हैं। हालेलुया। ना केवल शब्दों से परंतु चरित्र से यह बयान होता है कि हम परमेश्वर पर या परमेश्वर के प्रबंधन पर कितना अटूट भरोसा रखते हैं। आशा करता हूं आप में से बहुत से लोग परमेश्वर का प्रबंधन इस विषय पर समझ ही गए होंगे। इसलिए नीति वचन के 10 अध्याय और 20 पद में कहा है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम तेल पाया जाता है, उत्तम वस्तुएं पाए जाते हैं, लेकिन मूर्ख उसे उड़ा देता है। सो अफसोस की बात है कि बहुत से लोग परमेश्वर के प्रबंधन पर भरोसा नहीं करते। वे कहते तो है लेकिन चलते नहीं है। हालेलुया। आशा है इस संदेश के द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर के प्रबंधन पर भरोसा करेंगे, क्योंकि वो अपने वायदों पर अटूट है और अपने वायदों को पूरा करने के लिए वो सच्चा है। हालेलुया। यदि आप शैतान के फंदे में हैं, बिल्कुल हवा के समान, और उसने सर्प की आवाज को सुना जिसने कहा यदि तुम परमेश्वर की नहीं सुनोगे और उस फल को खा लोगे तुम उसके तुल्य बन जाओगे। आप गुमराह किए जा रहे हैं, आपको बहकाया जा रहा है, आप झूठ के पिता के वश में है। यू डोंट नो कि आपकी लाइफ कितनी स्पॉइल हो जाएगी। हालेलुया। सो अफसोस की बात है कि हवा को ये समझ में आया, आदम को ये समझ में आया, और इसका अफसोस भी हुआ, वो भी अदन की वाटिका के बाहर। सो देर ना हो जाए, इसलिए परमेश्वर कहता है और है एक अवसर देता है कि मन फिराव करें, और परमेश्वर की आनी देरी इसीलिए है। सो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सो मैं आशा करता हूँ आप में से बहुत से लोग, यदि आप सच में वचन से आशीष हुए हैं तो आज का वचन दूसरों से साझा करें। स्क्रीन पर आप जो नंबर देख रहे हैं,
यदि सच में आप आशीष हुए हैं तो रेडी योर हार्ट, जस्ट प्रिपेयर योर हार्ट, आपका दान, दशमांश और भेंट वेदी पर लाया उस रीति से जिस रीति से हाबिल ने लाया हो, ईमान के साथ और ये जानकर कि हाँ ये मेरे परमेश्वर के प्रबंधन के अनुसार है, मैंने वही दिया है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है। यदि आप ये कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। फादर गॉड, आई प्रे ईच एंड एवरीवन जो मुझे देख रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बीज बोते हैं, जो बीज बो रहे हैं। फादर गॉड, उन तमाम हर एक लोगों को आशीष दे जो आपके प्रबंधन के लिए विश्वास करते हैं, जो आशीष से आपके प्रबंधन के अनुसार है। पिता, जो कंजूसी का आत्मा है, पिता जो गरीबी का आत्मा है, यीशु के नाम में उसे मैं तोड़ता हूं, यीशु के नाम में उसे मैं तोड़ता हूं। कंजूसी का जुआ, वो कंगालपन का जुआ जो हन्ना सफीरे को जो आत्मा प्रभावित कर रहा था कि धन को पीछे लेने के लिए, जो आत्मा लूत की पत्नी को पीछे खींच रहा था धन की ओर, जो आत्मा यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और कह रहा था सारे वैभव, सारे वस्तु में तुम्हें देना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रबंध से दूर रखने की कोशिश, उन तमाम स्पिरिट्स को, उन तमाम शैतानी ताकतों को मैं यीशु के नाम में खदेड़ता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए, दोज आर बेंडिंग देयर नी, जो अपने घुटने टेक रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं कि अब जो मैं कुछ फैसले करूंगा, खुदा बाप तेरे वचन को देखकर, खुदा बाप तेरे प्रबंधन को देखकर, मेरे फैसले अब मेरे नहीं होंगे, वो तेरे वचन के होंगे। और मैं अपना शरीर सौंपता हूं ताकि मुझ में पवित्र आत्मा बसे, मेरे मंदिर से, इस मंदिर से पवित्र आत्मा वाकिफ हो, वो अपनी खिदमत मुझसे ले ले। I declare and decree your life, I declare and decree your dominion over your people in the name of Jesus. हालेलुया। सो आप फ्री है कंजूसी की आत्मा से, गरीबी की आत्मा से। वह वही कंगाल हुआ ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी ठहरे। सो परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, परमेश्वर के वचन पर मनन करते रहे। यकीनन मानिए खुदा बाप आपको उस स्तर पे लेकर जाएगा जहां आपने कभी उम्मीद ही ना की हो। पास स्तुति के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। अगले रविवार हम फिर से मिलेंगे एक नए प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।